आज हमारे साथ वंदना जी हैं और ये पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी। तो सबसे थैंक पहले ये बताइए कि लाइफ के बारे में जो आपका जो सम टोटल जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके बारे में बताइए आप, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पायरेशन ले सकते यू। लाइफ है जब बच्चा जन्म लेता है हैं। और हम सांस लेते हैं, और वो तब तक जब तक हम हमारा देहांत हो जाता है, तब तक तब हम सांस छोड़ते हैं। हम्म। उसके बीच का जो स्पैन है वो लाइफ है। तो हम सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया लाइफ है। वो आप किस तरह से लेते हैं, हम्म। उसमें कितना आनंद है, वो मधुर जिंदगी है, हम्म। आनंद जिंदगी। जैसा आपने बोला एक मधुर जिंदगी है, तो आज के टाइम में एक मधुर जिंदगी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो जिंदगी को मधुर बना दे, आपके अनुभव के अनुसार? पहला इंग्रेडिएंट तो लेट गो करना आना चाहिए। हम्म। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है। जब तक हम उसको पकड़ के रखेंगे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो हम्म। लेट गो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि प्रॉब्लम आई है उसको लेट गो करो। और दूसरा, एक सुप्रीम पावर है, परमात्मा शक्ति है एक, हम्म। जो हमारी प्रॉब्लम्स से भी बड़ी है। अगर हम प्रॉब्लम्स को बड़ा सोच लेंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। तो हम्म। इसलिए हमारे परमात्मिक शक्ति को, जो है हमारे अंदर जो पावर है, उसको हमारे को जगाना चाहिए कि है वो अंदर। वो बाहर से हम्म। नहीं आएगी, वो हमारे अंदर ही है। तो उसके ऊपर फेथ, विश्वास बहुत जरूरी है। हम्म। और दो इस चीजें तो विश्वास को, बहुत जरूरी है। हाँ जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, ये दो चीजें तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और हो तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा लेट गो, तो ये बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि हमारी पूरी लाइफ ही एक एक्ट बन जाता है लेट गो करने का। क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीजें लेट गो लेट गो लेट गो करनी पड़ती है, राइट? हाँ जी। जैसे एक नदी है, अगर वो एक जगह ठहर जाए उसका पानी, हम्म, तो वो पानी सड़ जाएगा। बिल्कुल उसे बिल्कुल। बहाव के साथ आगे बहना ही पड़ेगा, भाई वो फ्रेश रह पाएगी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए आप कि जैसे आपने विश्वास की बात करी, तो ये विश्वास कहाँ कहाँ काम आता है और ये विश्वास को कैसे बढ़ाएं? विश्वास तो एक, मतलब कि हम ये सोचते हैं कि मतलब कि कोई हमारे को कष्ट आ रहा है तो हमारे को किसी ने दे दिया है। तो हमारे को विश्वास रखना पड़ेगा, कष्टस्य सुखस्य ना कोपी दाता। ना कोई हमें कष्ट दे सकता है, ना हमें कोई सुख दे सकता है। ये हमारा अपना ही जो अस्तित्व है वो हमें कष्ट भी देता है, हमारे को मजबूत बनाने के लिए कष्ट देता है, और हमारे को सुख भी वही देता है। हमारे को कहीं ये हमारे अंदर विश्वास, ये चीज, ये हमारे अंदर से ही आ सकती है। विश्वास तो, फेथ जो है वो हमारे अंदर से ही आ सकता है। अब ये अंदर से कैसे आएगा, तो ये तो सांसों की प्रक्रिया है। हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जितना गहरा लंबा सांस लेंगे, उतना हमारा सोचने का जो ढंग है वो विशाल होता जाएगा। उतना हमारे को पता लगेगा कि जो हम सोचते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो जिसको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, उसको हम्म। सांस बहुत जल्दी जल्दी आएगा। बहुत जल्दी सांस लेगा, छोड़ेगा, लेगा, छोड़ेगा। ठीक है। तो उसको
पता ही नहीं लगेगा कि मेरे को क्रोध क्यों आ रहा है। लेकिन जो संयमी व्यक्ति है उसको पता लगेगा कि नहीं, इस जगह मुझे क्रोध करना है। उसको अपने पे विश्वास है। विश्वास हमारे अंदर की चीज है, ये बाहर से तो नहीं आएगी ना, ये हमारे अंदर है, हमारे हम्म। बाहर से नहीं आएगी। तो उसको पता है कि मेरे को उसको हर एक एक वो साक्षी भाव से जीता है, मतलब वो एक्ट कर रहा है। हम्म। हम इस जीवन में आए एक्ट करने के लिए, लेकिन हम क्या होता है, हम इसमें फंस जाते हैं। तो साक्षी भाव में अगर हम रहते हैं तो मैं कहती हूँ कि हमारे को विश्वास भी अपने आप ही जाग जाता है, हमारे अंदर से ही जागता है, हमारे को बाहर से नहीं लेनी पड़ती। कोई भी चीज जो है परमात्मिक शक्ति के पर विश्वास करना, वो हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे। हम कहीं पे भी चले जाए हम उसको अनुभव कर सकते हैं, प्रेम को, परमात्मिक शक्ति को, विश्वास को, अटूट विश्वास, ये हमारे अंदर ही होता है। तो अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में कि हमें ऐसे, हमारे मन को ऐसे लगने लगता है कि तो सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, और अब तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा, ठीक है, क्या होगा। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हमें दिखाई पड़ती है, भले ही वो हो या ना हो, कि जैसे सब कुछ हमारे विरोध में हो रहा है और सभी लोग हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। उस परिस्थिति से एक इंसान को कैसे बाहर निकलना चाहिए, आपके अनुभव के अनुसार? योगा प्राणायाम से हो सकता है बहुत हम्म। आसानी से। योगा जो हमारे को अपने आप से जोड़ता है। योगा का मतलब ही है कि हमारे को अपने आप से जुड़ना। तो जब हमारी प्राण शक्ति अधिक होती है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम्स तो ऐसा है ही नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा। दुख तो सबको आएगा, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सांस ले रहा है छोड़ रहा है उसको दुख नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारी प्राण शक्ति उससे अधिक है तो हमारे को वो लगेगा ही नहीं, ठीक है प्रॉब्लम आई है वो चली जाएगी, हम उसको फेस कर लेंगे। जैसे अगर कोई टाइट बनियान डाले तो उसको जकड़न सी महसूस होगी, जकड़न सी होगी, भी वो इतना कंफर्ट नहीं होगा। हमारे को बिल्कुल जितना हमारा शरीर है उतना ही हमारे को अंग वस्त्र चाहिए। तो ऐसे ही अगर हमारा जो सांस लेने का स्पैन है वो कम हो जाता है तो हमारे अंदर डिप्रेशन आ जाता है, कई तरह के नकारात्मक भाव आ जाते हैं। जब व्यक्ति सकारात्मक भाव से सोचता है, करता है हर एक काम, तो उसके अंदर बहुत अच्छी उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। वो फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेता है। और मैं भी ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम से डर जाती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत इस आपके साथ हूँ, हील हो रही हूँ तो बहुत अच्छा है। इससे मैं काफी हद तक निकली हूँ बाहर। हम्म। ये बिल्कुल ऐसा कोई ही कोई है। प्रॉब्लम्स। हाँ जैसे जब जी। हम कार चला रहे हैं, ठीक है, तो कार चलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी सड़क में कार स्मूथ ही चलती रहेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं गड्ढा भी आ सकता है, कहीं ना कहीं कार को थोड़े से पथरीले रास्ते में से भी होके जाना पड़ सकता है। तो वहां पे शॉकर्स काम आते हैं। अगर कार के शॉकर्स अच्छे हैं तो जो हमें झटका है वो मैनेज हो जाता है, हमें उतना महसूस नहीं होता। तो ऐसे ही क्या है कि साइकिल है, जैसे दिनों रात का साइकिल है, सुख और दुख भी नेचुरली आते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि हमारे विश्वास की शक्ति अगर हमारे अंदर अच्छी खासी है, तो वो जब दुख का टाइम आता है तो वो हम झेल जाते हैं इजीली, वो स्मूथली निकल जाता है, वो हम पे हावी नहीं हो पाता। अच्छा, एक ये बताइए आप कि आज के समय में जो एक स्त्री पुरुष के बीच में जो रिश्ता है उसको मजबूत बनाने के लिए क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? स्त्री और पुरुष, जैसे ट्रेन पटरी पे चलती है तो बिल्कुल उसके जो पहिए हैं वो पैरेलल होते हैं। तो अगर हम स्त्री भी अपना कार्य अपने स्मूथली अपना कार्य पे ध्यान दे, अपना कार्य करे, पुरुष भी, दोनों एक दूसरे में अगर उलझ जाते हैं तो वहां पे समस्या शुरू हो जाती है। अगर हम्म। दोनों का उद्देश्य सीधा है, अपने उद्देश्य के लिए दोनों कार्य कर रहे हैं, दोनों हम ये कर सकते हैं कि एक दूसरे को प्रोत्साहन देके आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। एक दूसरे को प्रोत्साहन देके आगे बढ़ सकते हैं कि उसको कहे कि नहीं,
यू डू द बेस्ट, आप सबसे अच्छा कर रहे हो, तो दोनों आगे निकल जाएंगे। लेकिन जब हम एक दूसरे को पुल करेंगे तो नेचुरली, उसको तो हमने पुल कर दिया, हमारे को पता नहीं लगेगा कि हम खुद ही पुल हो रहे हैं, हम खुद ही गिर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, हमें खुद ही नहीं पता लगता है कि हम दूसरे की तो टांग खींच रहे हैं और हमारी टांग खुद ही परमात्मा खींच रहा है। हम्म। इसलिए दोनों, किसी के उसमें नहीं फंसना चाहिए, अपना कार्य स्मूथली करो दोनों। अगर समानांतर चलते हैं तो दोनों सक्सेसफुल हो जाते और ये अक्सर हम चल क्यों नहीं पाते हैं समानांतर? हैं। ये इसलिए क्योंकि महिलाओं की भावनाएं होती हैं। अगर कोई पुरुष महिलाओं की भावनाओं की कदर करे, और सेकंड, उसके पेरेंट्स की बहुत इज्जत करे, क्योंकि वो भी एक, किसी घर से इतना बड़ा पौधा, आप खुद ही सोचो कितना बड़ा पौधा एक दूसरी जगह पे आएगा, पूरे एटमॉस्फेयर चेंज है, उसने भी तो अपने आप को वहां पे ढालना है। तो जब हम्म। तक वो पुरुष की सपोर्ट नहीं होगी तब तक वो भी वहां पे नहीं रह पाएगी। दूसरा, महिला को भी अपने जो अ, पति है उसकी ईगो का ध्यान रखना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट हर्ट नहीं का। करना चाहिए। रिस्पेक्ट। हाँ, हम्म। वो, उसकी ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, हम्म। उसकी ईगो हमेशा पंप करनी है। सिर्फ पुरुष ईगो, हाँ, अगर पुरुष इसको हमेशा बोला जाए ईगो ही, तो, इसको अगर बोला जाए तो रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अगर हाँ, रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। आप ये क्या ये बात सही है आपके अनुभव में कि जो स्त्री और पुरुष का जो तंत्र है वो इस मामले में बड़ा अलग है? कि जैसे स्त्री है, उसके लिए पहली प्राथमिकता प्यार है, लेकिन पुरुष के लिए रिस्पेक्ट है। आपका इस बारे में क्या कहना हाँ, ये बिल्कुल सही है। है? हम्म, महिला महिला को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। मान लो कोई पुरुष उसको पैसा भी दे देता है ना लाके, हम्म। और उसको समय नहीं दे रहा, प्यार नहीं दे रहा, तो उसको पैसे की कोई अहमियत नहीं है। अगर उसको पैसा नहीं दे रहा, प्यार दे रहा है, तो ठीक है, वो चल पड़ेगी गाड़ी, हम्म। चल पड़ेगी, मैनेजेबल है। जैसे मैनेजेबल तैसे है। करके आगे गाड़ी चल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। और आज के जो परिवेश में ये समझना बहुत जरूरी है एक दूसरे को, और एक दूसरों की भावनाओं की कदर बहुत जरूरी है करनी, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, सिर्फ कितने, हम कितने साल इकट्ठे रहते हैं। अगर 20 साल की लड़की की शादी हुई है, तो अगर उसकी 60 साल की उम्र है तो 40 साल इकट्ठे रहे, या 70 साल है तो 50 साल इकट्ठे रहे। 50 साल सिर्फ हम इकट्ठे रहते हैं, और फिर हम एक दूसरे के साथ अगर ढंग से रह लेते हैं तो वही जीवन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। हम्म। और मेरे को तो एक ही चीज लगती है कि अगर मान लो ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो साइलेंस में रह लो। हम्म। साइलेंस अपने आप ही दे देता है सारे क्वेश्चंस का आंसर, और ये उसमें जो से कुछ बोलना है। और ये साइलेंस भी वो है ना कि अंदर से डेवलप होनी चाहिए। हम एक्टिंग नहीं कर सकते हाँ, साइलेंट होने की, क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाएंगे फिर। नहीं, एक साइलेंस होता है कि आप अंदर आपने कूट रहे हैं, अंदर आप अपने दुखी हो रहे हैं और आप हम्म। चुप हैं, वो साइलेंस नहीं। आप हाँ। अंदर से उसको आशिक मीन्स उसके साथ खुश हैं, बस वो वाला साइलेंस होना चाहिए कि एक दूसरे की भावनाओं को पता हो, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, ये ऐसा वाला साइलेंस। हम्म। एक दूसरे को प्रोग्रेस के लिए, एक दूसरे की प्रोग्रेस के लिए साइलेंस हो, हम्म। वैसा वाला साइलेंस। अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस बारे में वर्ल्ड लेवल पे काम करना चाहेंगे? हाँ, बहुत करना चाहूंगी। जैसे थोड़ा हाँ, बताइए। हाँ, आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कि एक दूसरे के साथ आपस में नहीं, वो नहीं हो पा रहा है।
कम्युनिकेशन गैप है, हम्म। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो कुछ ना कुछ कुछ भी है। नहीं है। हम्म। हाँ, वो वैसे ही कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्त्री अपने संयम कर लेना किसी भी चीज में, तो विजय पा लेती है। हम्म। और पुरुष तो वैसे ही विजयी है, उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, पुरुष को कोई नहीं हरा सकता। हम्म। अगर ये, संयमी पुरुष है उसको कोई नहीं हरा सकता। हाँ संयमी संयमी, मतलब, हाँ संयम। हाँ, उसको नहीं कोई हरा दे। हम्म। तो औरतों को भी अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। योग योग से जुड़ जाएंगे तो नेचुरली हम सब चीजों से निकल जाएंगे। तो जो औरतें हैं, ऑफ कोर्स ऑन एवरेज ज़्यादा इमोशनल होती है, उनका तंत्र, जो उनका इकोसिस्टम इसी तरह से बना हुआ है। तो भावनाओं को, जैसा आपने कंट्रोल कहा, या आपने बोले कि भावनाओं को सही तरीके से प्रोसेस करने या भावनाओं को संयमित करने में क्या चीज हेल्प कर सकती है स्त्रियों को? योगा, योगा, मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन, मेडिटेशन। बिल्कुल। और हीलिंग और शेडो वर्क का इसमें क्या रोल है, जितना आपने सीखा? बिल्कुल, हीलिंग, हीलिंग इज द बेस्ट। क्योंकि हम्म। हमारे अंदर शेडो वर्क जो हमने बचपन में कुछ ऐसी एक्वायर कर लेते हैं, हम्म। कुछ कुछ चीजें जो हमें भी नहीं पता लगती। कुछ हम देख लेते हैं, कुछ हमारा परिवेश ऐसा होता है, तो उससे बाहर निकाल देती है हमारे को शेडो वर्क। हम्म। हमारी एनर्जी फिर चैनलाइज्ड हो जाती है, सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। ये बड़ा ही एनलाइटनिंग सेशन था आपके साथ में, बड़ी अच्छी डिस्कशन थी हमारी। और हम आगे भी इस तरह की डिस्कशन फ्यूचर में कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिससे सभी का कल्याण हो, जिससे सभी की मदद हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।